आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री कृष्ण भक्ति के अंतर्गत श्री सूरदास जी भक्त कवि द्वारा रचित विरह पदावली से एक पद आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह पद श्री कृष्ण वियोग को, श्री कृष्ण विरह को, सखियों को बताता है। सखियों की क्या हालत होती है श्री कृष्ण के वियोग के समय। दोस्तों, यह विरह पदावली भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ से आपको यह पद सुना रहा हूं, जिसके बोल हैं, तब न विचारी ही यह बात। दोस्तों, यह उस समय का वृतांत है जब कंस के बुलावे पर अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को लेने गए थे। उनको मथुरा का बुलावा आ चुका था। अब कंस ने उनकी वीरता का टेस्ट लेना था। तो दोस्तों, इसके तहत भगवान श्री कृष्ण और बलराम को सभी अपने गांव को, सखियों को, धन संपत्ति, गौओं को छोड़कर जाना ही था। तो दोस्तों, अब किस तरह का अनुभव हो रहा है सखी को, वह बता रही है सूरदास जी की इस रचना के माध्यम से। तब ना विचारी ही यह बात, तब ना विचारी ही यह बात, तब ना विचारी ही यह बात, तब ना विचारी यह बात। चलत न फेंट गही मोहन की, अब ठाड़ी पछतात, अब ठाड़ी पछतात। तब न बेचारी यह बात, तब न बेचारी यह बात। निरख निरख मुख रही मौन है, थकित भई पल पात। निरख निरख मुख रही मौन है, थकित भई पल पात। जब रथ भयो अदृश्य, अगोचर लोचन अति अकुलात। जब रथ भयो अदृश्य, अगोचर लोचन अति अकुलात। तब न विचारी यह बात, तब न विचारी यह बात। सब अजान भई उहि अवसर, ढिंगही जसोमति मात। सब है अजान भई उहि अवसर, ढिंगही जसोमति मात। सूरदास स्वामी के बिछुरे, कोड़ी भर न बिकात। सूरदास स्वामी के बिछुरे, कोड़ी भर न बिकात। तब नाही, तब न विचारे यह बात, तब न विचारे यह बात, तब न विचारे यह बात। दोस्तों और भक्तों, यह ठीक उस समय का वाकया, उस समय का मौका है जब सूरदास जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि एक गोपी कह रही है कि सखी, तब मेरे बात में तब यह बात मेरे ध्यान में नहीं आई, मेरे ज़हम में नहीं आई। चलते समय तो मोहन का मैंने फेंटा पकड़ा नहीं, उन्हें हठ करके रोका नहीं।
जिद नहीं की उनको रुकने की, और अब खड़ी खड़ी मैं पश्चाताप कर रही हूँ। उस समय बार बार उनका मुख देखकर चुप हो गई थी, पलकों का गिरना भी रुक गया था, और जब उनका रथ मेरे नेत्रों से ओझल यानी कि अदृश्य हो गया है, बहुत दूर चला गया है, तब नेत्र यानी कि आंखें अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। उस समय सभी अज्ञान हो गया था। माता यशोदा भी पास में ही खड़ी थी, फिर भी उन्हें किसी ने रोका नहीं। अब स्वामी से वियोग हो जाने पर हम में से कोई कौड़ी के मूल्य भी नहीं बिकेगा, यानी कि हमें कौन पूछेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस अनुपस्थिति में हमें कोई नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, यह तब ना विचारे यह बात, तब ना विचारे, कब नहीं विचारा? जब भगवान कृष्ण हमारे सम्मुख थे, हमारे पास में थे, हमारे नजदीक में थे, तब हमने कुछ नहीं सोच विचार किया। तब न विचारे यह बात, चलत न फेंट गई मोहन की, चलत न फेंट गई मोहन की, अब ठाड़े पछतात, अब ठाड़े पछतात, तब न विचारे यह बात, तब न विचारे यह बात। दोस्तों और भक्तों, इस विरह पदावली की यह पद संख्या 37 यहाँ कंप्लीट होती है, जिसका गायन और भावार्थ मैंने आपके समक्ष रखा। दोस्तों, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री श्याम सुंदर, जय श्री राधे कृष्णा।